तो जी है कुछ इस तरह के, ज़मीन बंजर पड़ी है just because of the shortage of water. So that's why we decided to check our boring system and हम यहाँ आ गए हैं अभी। बहुत टाइम से मैं छोटों को कह रहा था कि यार इसको ठीक कर लो। ये हमने एक पानी का बोर लगाया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, और इसके लिए हमने प्लेट्स भी ली हुई हैं, डीसी पंप भी लिया हुआ है, लेकिन पता नहीं अब ये क्या करते रहते हैं। ये सामने जगह सारी खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं काश्त हुआ। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि आज इसको दोबारा से ठीक किया जाए। सो अभी हम वो पंप, इसको थोड़ा पहले हमने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, वो करते हैं, फिर पंप लेके आएंगे और इसको पंप को ऊपर लगा के प्लेट्स लगा के चलाते हैं। और पानी चूँकि मीठा है, इस वजह से हमें ये एज है कि चलो इससे हमारी फसल काश्त हो जाती है। सो जी बहुत अरसे से बंद पड़ा है, इसलिए इसके ये नेट ही जाम हो गए हैं। हमें तो लगता था कि हम खुद ही कर लेंगे इसको ठीक, लेकिन इट्स अ वेरी टफ जॉब। दैट्स वाई कि जो बंदा इस काम को जानता होगा उसको बुला के लाना पड़ेगा और वो आगे इसको ठीक करेगा। भाई तो लगा हुआ है, उससे नहीं हो रहा। सो अभी फिर मिस्त्री को ढूंढ के लाते हैं, वो आके इसको ठीक करे। सो जाते हैं मिस्त्री की तरफ। सो जी फाइनली हमने अंकल जी को बुलाया और उन्होंने इसके साथ तगो दो करके इसको खोल लिया। हमसे तो खुल नहीं रहा था। सो एग्जैक्टली ये मोटर है, इसको सोलर मोटर है ये। आई थिंक सो कि ये 4 हॉर्स पावर की है। 4 प्लेट्स लगी हुई हैं इसके ऊपर सोलर की। लास्ट हमने गर्मियों में लगाई थी, बड़ा अच्छा चल रही थी। छोटों ने इसको फेंक दिया नकारा करके। सो आज मैंने देखा कि सारी जगह खाली पड़ी हुई है, घास शास नहीं है, बकरियां भी। सो मैंने कहा दोबारा इसको ऊपर लगाओ, प्लेटें भी फ्री पड़ी हुई हैं उनको भी लगाओ और चलाओ। सो उसके लिए तगोद हो जा रही है। अभी थोड़ी देर में इसको ऊपर लगा के दिखाते हैं आपको। सो जी इसलिए कहते हैं कि बकरियां पालने के लिए दरख्त होने ज़रूरी हैं। अब वो ऊपर काट रहा है इस जामुन के दरख्त को, और बकरी की ये क्वालिटी होती है कि ये चारा इसको मिले ना मिले, दरख्त के पत्ते अगर मिलते रहे ना, जैसे लाइक ये, वो इसको पसंद भी करती हैं। ये जैसे अभी उसने काट के शाख नीचे फेंकी है। सो इनको सिर्फ पत्ते मिलते रहें तो ये ज़िंदा रहती हैं। सो बकरियां रखें तो उनके लिए दरख्त भी होने चाहिए। हमारे तो बहुत कम है, बहरहाल हम जो भी खड़े हैं इनको काट देते हैं। सो जी फाइनली इन्होंने जगह को ठीक कर लिया, और थोड़ी हैवी है लेकिन मैं इसको उठा के रखने की कोशिश करता हूँ। सो एक ये जी बिल आखिर कामयाबी मिल गई हमें, हमने इसके ऊपर रख दी। हैं? बस बस ये बड़ी है, बस ये जी डल गई है, नेड़े आके दिखा है। हाँ और टामा बस बेचारे जूस बंद करे। सो जी फाइनली मोटर को ऊपर रख दिया है बोर के ऊपर, और ये आज तो शाम हो गई है,
सो सुबह चूँकि इसने सोलर पे चलना है तो सुबह प्लेट्स लगाएंगे और फर्दर दिखाएंगे कि किस तरह से इसका ये यूज़ में आती है ना। वो सामने आप देखें बकरियों के लिए हमने दरख्त काटा है कि आजकल चारे की कमी है। दैट्स एग्जैक्टली हो कि वो बेचारी ज़रा अपना पेट भर लें। और ये इस तरह से कोई पंजाब की एक शाम है और इसको हम इंजॉय कर रहे हैं। लाइक हम जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं ना, हमारे लिए इस तरह का पुरसुकून माहौल इंजॉयमेंट ही होता है। हम बेशक काम कर रहे हैं लेकिन इट्स कॉल्ड इंजॉयमेंट फॉर अस। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल डिस्कवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एवरी डे। 2 दिन की मेहनत के बाद बिलाखिर हमने सोलर पंप को एक्टिव कर लिया। अब काफ़ी टाइम से ये बंद पड़ा था, इस वजह से कुछ चीज़ें हमें दोबारा से चेंज करनी पड़ी। लाइक कुछ बीच में जो तारें वगैरह थी या कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि ख़राब थी। बहरहाल ये रेडी टू यूज़ था और बस ऐसे ही पड़ा था। सो अब इसे इनिशली होगा ये कि जो जगह खाली पड़ी है, नहरी पानी के मसाइल हैं, आजकल बारिशें कम हो रही हैं, दरियाओं में पानी नहीं है, तो दैट्स एग्जैक्टली हो कि नहरों में भी पानी कम आ रहा है। सो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारे लिए अब कारामद साबित होगा। इन दिनों हमने हमारा चूँकि बकरों का काम है, हमने बकरों के लिए चारा वगैरह काश्त करना होता है, तो उसके लिए हमें अब पानी का मसला नहीं रहेगा। इस बोरवेल को हम 8 या 9 साल से यूज़ कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हमने पीटर वाला जो है ना वो पंखा लगाया हुआ था ट्यूबवेल, उसके बाद अब थोड़ी इसमें ये चेंजिंग की है। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये लगे हुए देखे थे, तो ये छोटा सा सेटअप है लेकिन कारामद है 2 या 4 एकड़ ज़मीन के लिए। तो अब इससे हम करेंगे ये कि जंतर और इस तरह की और भी कुछ चारा जात हैं जो काश्त करेंगे। और बकरों का सीज़न स्टार्ट है, सो चारा होना तो ज़रूरी होता है। लाइक कि अगर आपने फार्मिंग करनी है तो उसमें चारे का तो काम है, चारे के बगैर फार्मिंग नहीं हो सकती। दैट्स एग्जैक्टली हाउ कि मैंने 2.5 लाख रुपए लगा के इसको सोलर पे शिफ्ट किया था पंप को, ये बोर को, कि क्योंकि पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा है तो पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। सो मैंने वो सारी कॉस्ट जो है उसको पहले मैनेज किया, चेक किया, तो पता चला कि अगर 1 साल हम मुसलसल पेट्रोल जलाते रहें तो इतने ही पैसे लगेंगे जितने कि ये प्लेट्स और ये सोलर पंप आया है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये एक ही दफ़ा ले के लगा देते हैं 2.5-3 लाख रुपए लगा के। सो इससे ये इंशाल्लाह आने वाले कोई 5, 7, 8 साल या 10 साल जो है ना हमारे लिए कारामद रहेगा। तो बाकी ज़ेर ज़मीन पानी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है। कहीं कहीं पे जो है ना पानी अच्छा निकलता है जो कि काबिल काश्त ज़मीन को ख़राब नहीं करता। लाइक हमारे इलाके में पानी कड़वे हैं और कड़वे पानी के नुकसानात ये होते हैं कि जब हम मुसलसल कड़वा पानी लगाते रहे, ज़मीन जो ज़री ज़मीन होती है जो काबिल काश्त होती है वो भी सहमत वाली हो जाती है, वहाँ नमकियात बढ़ जाते हैं, तो वजह से वहाँ फसलें एकदम कम हो जाती है। लेकिन हमें अल्लाह की तरफ से मेहरबानी कर रहे कि हमारे पास ये कैद है कि इस पानी को मैं 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई मसला नहीं हुआ, ये पीने के काबिल है पानी। तो कुछ जगह हैं ऐसी नहरों के साथ या फिर कहीं कहीं जो है ना ऐसे जगह आ जाती है जहाँ पे पानी मीठा निकल आता है, लेकिन इस लेवल का मीठा नहीं होता जैसे दरियाओं के साथ या डैम जहाँ पे होते हैं उस जगह पे जैसे पानी मीठा हो वैसा नहीं होता, लेकिन पीने के काबिल भी होता है। इसका pH लेवल तो बहुत हाई होगा कि लाइक इसको अगर लेबॉर्ट्री में चेक कराया जाए तो ये बिल्कुल पीने के काबिल नहीं निकलेगा। तो क्योंकि हमने इसे चेक कराया नहीं इस वजह से हम पी रहे हैं, लेकिन pH लेवल पानी का ठीक आता है। हमारे इलाके के जो नलके या जो बोर नहरों के साथ, बड़ी नहरों के साथ लगे हुए हैं वहाँ से
तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग।